अंधविश्वास। रामधन रामनगर नामक गांव में रहता था। उनके खेत में बहुत उपजात थे और हर बार उसके खेतों में झूमती और लहराती फसल को देखते सब ईर्ष्या करते थे। हमेशा फसल से उसे बहुत आमदनी होती थी, इसलिए दिन प्रतिदिन वह अमीर होता जा रहा था। अब उनकी गिनती अमीर लोगों में होने लगी थी। रामधन थोड़ा बहुत बड़ा हुआ था, परंतु उनकी पत्नी विद्या ने इंटर की हुई थी। वह काफी बुद्धिमान थी। वह रामधन को हमेशा समझदारी भरी और व्यावहारिक बात बताती, किंतु वह उन्हें गंभीरता से न लेते हुए मजाक में उड़ा देता। वह पुराने विचारों का था, इसलिए जादू टोनों अंधविश्वास में भाग्य पर बहुत यकीन करता था। कभी कभी किसी पंडित की बात संयोगवश सच हो जाती और वह यह मान बैठता कि पंडित के कहे अनुसार ही अपने जीवन में आगे होगा और पंडित और बताए गए वही उसके भाग्य में लिखा होगा। उनके विवाह को 5 वर्ष हो गए थे, किंतु दुर्भाग्यवश अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। रामधन उनके पंडितों से संतान योग पूछकर आता और फिर वह जो करने को कहते वे विद्या को बताता। कभी कहता कि पंडित ने कहा है कि यही रात को हम एक विशेष जाप करेंगे तो हमें यहाँ सिर्फ एक संतान का जन्म होगा। कभी कहता है यदि हम पंडित को 11,000 रुपये दानिये दे तो हमें उस विजात्र पावरवान खिलाफ हो तो हमारे यहाँ गुणात्मकवान संतान होगी। विद्या रामधन की इस मूर्खता पर भारी बातों पर पीट लेती। एक दिन विद्या रामधन को अपने साथ जबरदस्ती शहर में डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उन्हें दोनों का चेकअप किया। चेकअप करके पर उन्हें उपचार इलाज करवाने का परामर्श दिया। पहले तो रामधन विद्या पर बहुत भड़का हुआ, बोला हमारे यहाँ डॉक्टरों पर कोई विश्वास नहीं करता, सब कुछ झाड़ फूट के द्वारा किया जाता है, किंतु तुम खो की बात मानती ही नहीं हो। इन सबको अंधविश्वास और पागलपन कहती हो। वह क्या पड़ गई तो हम उसे आपको अवसर समझ लेती हो। उसकी इस बात पर विद्या बोली, देखो यदि डॉक्टर के बताए इलाज से मैं बच्चा हो गया तो तुम इस अंधविश्वास पर विश्वास करना बंद कर दोगे और हमेशा के लिए इन जादू टोनों से दूर हो जाओ। ना समझ रामधन मन ही मन विद्या का मजाक उड़ाने लगा और सोचने लगा कि चलो अब तो कुछ समय बाद विद्या मेरे साथ जप करेगी और झाड़ फूंक से ही अपनी और समस्या हल करेगी। उस विद्या ने डॉक्टर द्वारा बताया कि इलाज को समय पर किया तुम्हें ही उन्हें बाद के यहाँ एक सुंदर सी ने जन्म लिया। रामधन ये देखकर हैरान रह गया कि वो मंत्र जाप अनुष्ठान से झाड़ फूंक वर्षों से संतानों प्रति के लिए कर रहा था, वह उनके किए काम ने आए। बल्कि डॉक्टर द्वारा इलाज की सहायता से 1 वर्ष के अंदर ही उनके घर में एक नन्ही सी परी की कलकारियां गूंज उठी। रामधन ने उस बच्ची का नाम परी रखा था और उनकी पत्नी विद्या ने उनकी अंधविश्वासी हरकतों को कारण माफी मांगी। फिर उनसे वादा किया कि आगे से वह कभी भी इन पंडित की बातों में नहीं आएगा। और बीमारियां समस्या के सब हमेशा डॉक्टर या पढ़े लिखे व्यक्ति से परामर्श कर द्वारा उनके समाधान निकालेगा। रामधन को सही रास्ते पर आते देख बहुत खुश हुई और बोली, रामधन आज सही मायनों से तुम्हें प्रागणित की ओर एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि जो इंसान वह नहीं अंधविश्वासों जीता है कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता। अंधविश्वासों के कारण एक भी दिन ऐसा आता है जब वो खुद का ही नुकसान अपना कर डालता है। शुक्र है से कि तुम्हें सही समय पर भटकते हुए मार्ग प्रारंभिक के मार्ग पर आ गए हो। इनके बाद वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों
ये कहानी में आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।